नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आप लोग ज्योतिष राट के। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। मंगल का राशि परिवर्तन आगामी 2 जून 2021 को होगा। मंगल आएंगे कर्क राशि में। कर्क राशि मंगल की नीच राशि है। 48 दिन तक मंगल इस घर में बैठेंगे। 20 जुलाई तक मंगल रहेंगे कर्क राशि में। तो 2 जून 2021 से 20 जुलाई 2021 तक मंगल के इस नीच राशि में रहने का फल क्या मिलेगा, मेष से लेकर कर्क तक। मंगल का ये प्रवेश क्या फल देने वाला है, आइए जानकारी देते हैं। मंगल से संबंधित सारी जानकारियां देखिए। मंगल कर्क में आकर के अपने आप को क्षरित करता है, क्षय देता है, उस स्थान पर पीड़ित रहता है। नीच का ग्रह पीड़ित होता है। तो ये विचलन की स्थिति में सकारात्मक कैसे हो सकता है, एक दो पॉइंट छोड़कर किन किन राशियों में वो कुछ सकारात्मकता मिलेगा वो हम आपको कार्यक्रम के दौरान बताएंगे। कौन सी वो राशियां हैं जिनको कुछ अच्छा भी देंगे ये मंगल। लेकिन आइए मेष से लेकर मीन तक जानते हैं कि इन राशि वालों को ये देंगे क्या, पीड़ित होकर के भी क्या देंगे, कहाँ कहाँ पीड़ा देंगे। तो सबसे पहले मेष राशि का अगर बात करें तो आपकी राशि का स्वामी होकर के ही 20 जुलाई तक ये पीड़ित अवस्था में रहेंगे। 2 जून से 20 जुलाई आपकी राशि के स्वामी हैं, चौथे घर में रहेंगे। नंबर 1, आपके द्वारा कुछ गलत निर्णय हो सकते हैं। नंबर 2, आपकी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्रभावित हो सकती है। नंबर 3, वाहन से मेजर एक्सीडेंट्स की संभावना हो सकती है। नंबर 4, मां के संबंध में कोई अप्रिय समाचार आपको विचलित कर सकता है। घर में किसी स्त्री के प्रति कुछ दुर्व्यवहार हो सकता है। बहन बेटी को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। फल मिल गया, उपाय क्या करना है हम बताएंगे। वृषभ राशि, आपके लिए मंगल 12वें भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं, लिहाजा गलत व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा। मेहनत बहुत करना पड़ेगा। व्यापार में कुछ उठापटक और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। भाई बहनों के प्रति विवाद और कोर्ट कचहरी में हार का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि, आपके सेकेंड हाउस में मंगल नीच के होंगे और लाभ स्थान के स्वामी होकर के होंगे। तो आपका जो लाभांश है गलत जगह जा सकता है, आपका पैसा गलत जगह जा सकता है। कुटुंब में किसी सदस्य के, किसी बुजुर्ग के या किसी जवान के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना प्रबल है। सेकेंड हाउस में कुटुंब भाव है, मंगल दुर्घटनाओं का कारक है, वाहन का कारक है, ब्लड का कारक है, तो उससे संबंधित पीड़ा दे सकता है। बैंक बैलेंस में कोई सेंध लगा सकता है, पैसा कहीं फंस सकता है, ब्लॉक हो सकता है। 20 जुलाई तक बहुत सावधान रहें। कर्क राशि, आपकी राशि पर ही मंगल का प्रभाव नीच का है। आपके कुंडली में दसम और पंचम के स्वामी होकर के नीच के हैं। मिश्रित फल देंगे। जहाँ ये योग कारक होकर केंद्र में आके अच्छा भी करेंगे, तहाँ नीच का होने का भी दोष लगेगा। नौकरी छूट सकती है, नौकरी में आंच आ सकती है। प्रेम संबंध में ब्रेकअप की संभावना बनती है। पंचम के स्वामी होकर के नीच के रहेंगे। विवाद हो सकता है, गर्भपात हो सकता है, गर्भक्षय की संभावना। ऐसी महिलाएं जो कर्क राशि की हैं उनका गर्भक्षय हो सकता है, उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ समस्याएं, कुछ तनाव इस प्रकार की भी हो सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच के होंगे तो आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए अकस्मात किसी ऐसी स्थिति में आने की भी संभावना बनती है जो आपको उलझन बढ़ाए, आपके लिए उलझन बढ़ाए। बच्चों को लेकर के कर्क वालों को कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सिंह राशि, उपाय बताएंगे भी। सिंह राशि वालों के लिए भी योग कारक होते हैं, चौथे भाव के स्वामी और नवम स्थान के स्वामी, और बैठेंगे 12वें घर में। 12वें घर में आकर के मंगल की स्थिति अचानक कुछ तनाव की रहेगी। अकस्मात धन का क्षय, कुछ जोर जबरदस्ती, कोई न कोई स्थिति आपके लिए अचानक कष्ट दे सकता है। सोच समझकर आपको निर्णय लेना होगा। सिंह राशि, नौकरी पर भी आंच आ सकती है। पिता से संबंधित कुछ तनाव की खबरें मिल सकती हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए मंगल की स्थिति अष्टम और तृतीय की है।
कन्या राशि वालों के लिए अकारक होते हैं ये, और रहेंगे लाभ स्थान पर एकादश भाव में। मंगल की ये सिचुएशन आपके ऊपर आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा डाल सकता है। मेहनत का फल ना मिलना, भाग्य से कुछ चीज़ों का बिगड़ जाना, अचानक काम में रुकावट आना, वाहन से चोट चपेट की संभावना, क्रोध में, अति क्रोध में किसी पर हाथ उठा देना। पराक्रम भाव का स्वामी है, लाभ स्थान पर बैठा है। तुला राशि सेकेंड हाउस का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, नीच का रहेगा। पति पत्नी के बीच बहुत गंभीर विवाद की संभावना बनती है। पति पत्नी एक दूसरे के लिए अचानक किसी न किसी हद तक जा सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा लेकर के सावधान होने की आवश्यकता है, जिससे किसी ऐसी स्थिति का सामना आप कर सकें जिस पर आपका जोर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, तुला राशि वालों के लिए कुटुंब और दाम्पत्य जीवन दोनों प्रभावित हो रहा है और बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पति पत्नी नाराज होकर के अलग अलग होने की संभावनाओं में भी आते हैं। वृश्चिक राशि, भैया आपकी राशि का स्वामी होकर के ही मंगल नीच राशि में आपके भाग्य स्थान पर बैठा है। अब ऐसी स्थिति अगर आपके सामने आ जाती है तो मिश्रित फल की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आपका लॉस दे नहीं पाएगा मंगल, क्योंकि आपका लग्न स्वामी है। तो खुद को बचाने की कोशिश करेगा, जिसमें भाग्य साथ देगा। तो कुछ एक समय को छोड़कर 20 जुलाई तक के बीच में कुछ एक समय को छोड़कर, जैसे चंद्रमा जब राहु के साथ आ जाए, चंद्रमा जब शनि के साथ आ जाए, वो गोचर का थोड़ा सा 2-4 दिन छोड़ करके ओवरऑल टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, लोन आदि सैंक्शन हो जाएगा, व्यापार में उन्नति होगा। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए पंचम के स्वामी और 12वें के स्वामी, यहाँ पर प्रेम संबंधों में ब्रेकअप की संभावना और कुछ प्रबल मानसिक तनाव बिकॉज ऑफ बच्चा। आपके घर में जो बच्चे हैं उनके कारण कुछ मानसिक तनाव की स्थिति एक्सट्रीम तक जाएगी, जिस पर आपको फोकस करना होगा। धनु राशि वालों को कुछ ऐसी स्थिति का भी सामना करना पड़ता है मंगल के इस परिवर्तन में 2 जून से लेकर के 20 जुलाई तक, जिसमें सरकारी अड़चने, कानूनी अड़चने, कोर्ट कचहरी के केस आदि की संभावना बनती है। सावधान रहें, उपाय हम बताएंगे। मकर राशि, आप पर ना चाहते हुए भी मंगल का प्रभाव बहुत सकारात्मक होगा। सिर्फ एक जगह गड़बड़ रहेगी, मकर वालों पर मंगल की उच्च दृष्टि गुस्से को बहुत हाई लेवल तक ले जाएगी। तो अगर आप ये 48 दिन गुस्से पर काबू कर ले गए तो आपके लिए ये 48 दिन ऐतिहासिक हो सकते हैं। पढ़ाई, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, व्यक्तित्व, बीमारी, सब पर आपकी जीत और आप एक लेवल पर महसूस करेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए मंगल की स्थिति, आइए चर्चा करते हैं। आपकी कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है। दशमेश होकर के जहां मजबूती दे रहे हैं, त्रिक भाव तृतीय भाव के स्वामी होकर के कुंभ राशि वालों के लिए, मेष के स्वामी होकर के आलस्य देंगे और पराक्रम करने से मन भागेगा। पिता के साथ वैचारिक मतभेद, पुश्तैनी विवाद, प्रॉपर्टी आदि का विवाद बढ़ सकता है। कुछ खूनी संघर्ष की संभावना जैसे दिखती है, मतलब मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा आदि की संभावना दिखती है। नौकरी छूट सकती है। अंतिम राशि मीन, द्वितीय भाव के स्वामी है और नवम स्थान के स्वामी है। द्वितीय और नवम के स्वामी होकर के ये आपकी वाणी को दूषित कर देंगे। आपका बैंक बैलेंस प्रभावित होगा, आपका धन प्रभावित होगा। परिवार में किसी के प्रति अप्रिय समाचार मिल सकता है। मानसिक तनाव बढ़ेगा, ब्रेकअप की संभावना होगी। दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा। पति या पत्नी के आयु का संकट है। मीन राशि वालों को बहुत सावधान रहना है। मीन राशि, तुला राशि, इन 2 राशियों के लिए दाम्पत्य जीवन पति या पत्नी के आयु संकट को यह पैदा करता है। इस पर अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, अभी समय लंबा है, मैं पहले ही सावधान कर दे रहा हूं। अब हमारे इस पूरे कार्यक्रम को अगर कोई डराने वाला कार्यक्रम करे तो उसकी बुद्धि को प्रणाम है। मेरा भाव है कि मैंने आपको बचाने के लिए आगाह किया है कि आप इन क्षेत्रों को लेकर के, संबंधों को इन चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा सावधान रहिएगा। एक वीडियो में हम बताएंगे कि मंगल का ये परिवर्तन एक खास जगह पर आपको कुछ लाभ भी देगा जो इसकी दृष्टि से संबंध रखेगा। कौन सी वो जगह है, कैसा वो लाभ होगा, इस पर हम बताएंगे।
अशुभता से, हानि से बचने के लिए मेष से लेकर मीन तक मंगल का क्या उपाय करें, अब उसको जान लेते हैं। तो भैया प्रातःकाल स्नान करके और एक मंत्र बहुत ध्यानपूर्वक बोलना है चौपाई से, दोहा से। लाल देह लाली लसें, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बहुत बहुत आभार आप लोग का, मोहब्बत बनाए रखिएगा। जल्दी ही मुलाकात करेंगे। लखनऊ आने वाले हैं एक बार फिर से हम, और ये भी अपरिहार्य कारणों में ही हम आने वाले हैं। 14 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन कुछ विशेष आयोजन है। शैलेश जी से बात कर लीजिएगा 9354619250 पर कॉल या व्हाट्सएप करके। एक विशेष लक्ष्मी हवन का आयोजन बहुत गुप्त रूप से करेंगे, बहुत सीमित लोगों के लिए। तो जल्दी से देख लीजिए, बात कर लीजिएगा, हमें अनुमति दीजिएगा। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्रसन्न रहिएगा, हंसते मुस्कुराते खिलखाते रहिएगा। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। और हाँ, रात 11 बजे फेसबुक पेज पर लाइव जुड़ना ना भूलिएगा। टेक केयर, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बड़े छूट के साथ जानकारी देने हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। 5100 रुपए में 3 कुंडली दिखा सकते हैं। यह छूट 1 मई 2021 से लेकर 15 मई 2021 के बीच में ही वैलिड है। आप अगर 1 मई से 15 मई के बीच कभी भी 5100 रुपए हमारे नक्षत्र 27 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में जमा करते हैं, तो जमा करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं 3 कुंडली दिखाने के। एक परिवार के 3 कुंडली आप दिखा सकते हैं। अधिक और विस्तृत जानकारी के लिए 9560447000, 9910291850 और 9999024099 पर अभी व्हाट्सएप करिए। समर डिस्काउंट, ये स्पेशल डिस्काउंट है। कोरोना के समय में घर बैठे पॉजिटिव रहते हुए 3 कुंडली दिखाने का अद्भुत मौका है। 15 मई के बाद यही 3 कुंडली आप 10,500 में दिखा पाते। तो है ना ये फायदे का सौदा। भाई घर में बैठे हैं, आपके पास समय ही समय है, तो जानिए विस्तार से अपने अपनों के बारे में कि कैसे भविष्य को संवारा जाए। और ये भी जान सकते हैं कि कहीं आप कोविड के शिकार तो नहीं हो सकते। राम राम राम, भगवान क्षमा करे, कोई ना हो, सब बचें, अपनों के साथ रहें, सुरक्षित रहें और ज्योतिष विज्ञान का विशेष लाभ लें। थैंक यू।